मॉर्निंग बच्चों। एकांकी संचय एकांकी महाभारत की एक सांच भारत भूषण जो कि भारत भूषण अग्रवाल जी द्वारा लिखी गई है। तो ये आपको पैराग्राफ दिया गया है। युधिष्ठिर, अरे पामर। पामर का अर्थ पापी, तेरा धर्म तब कहाँ चला गया था जब एक निहत्थे का अर्थ बिना हथियार के बालों को सात सात महारथियों ने मिलकर मारा था। जब आधा राज्य तो दूर सुई की नोक के बराबर भी भूमि देना तुझे अनुचित का अर्थ बुरा लगा था। अपने अधर्म से इस पुण्य लोक भारत भूमि में द्वेष का अर्थ ईर्ष्या की ज्वाला, ज्वाला का अर्थ आग, ददकाकर का अर्थ सुलगाकर या जलाकर। अब तू धर्म की दुहाई देता है। धर्म की दुहाई देना अर्थात कार्य धर्म संगत है या नहीं ऐसा पुकारना, कि कार्य धर्म संगत है या नहीं ऐसा पुकारना। तो फर्स्ट प्रश्न, पामर पापी किसके लिए और क्यों कहा गया है? उत्तर, पामर अधर्मी दुष्ट दुर्योधन के लिए कहा गया है, क्योंकि महाभारत के युद्ध में कौरवों की हार हो जाती है। घायल निहत्था बिना हथियार के दुर्योधन सरोवर में छिप जाता है। उसे सरोवर से बाहर निकालने के लिए युधिष्ठिर उसे ललकारते हैं। धर्म से क्या अभिप्राय है, स्पष्ट कीजिए। जहाँ धर्म का अर्थ पांडवों के पक्ष में है, पांडव धर्म के लिए लड़ रहे थे। इसके विपरीत दुर्योधन अधर्म का प्रतीक है। सुई की नोक के बराबर भी भूमि देना तुझे अनुचित लगा था, अनुचित बुरा लगा था। इसके पीछे क्या भावना छिपी है? युद्ध से पहले पांडवों ने कौरवों से अपने हिस्से का आधा राज्य मांगा था ताकि इस विनाश लीला को टाला जा सके, परंतु उस समय राज्य के मद का अर्थ घमंड में चूर दुर्योधन सुई की नोक के बराबर 1 इंच जमीन उन्हें देने को तैयार नहीं हुआ था। अपने अधर्म दुहाई देता है। इस पंक्ति का आशय या अभिप्राय स्पष्ट कीजिए। युधिष्ठिर दुर्योधन से कहते हैं कि जब तेरी मौत सिर पर खड़ी है तो अपने अधर्म से, जिसने तूने सारे भारतवर्ष को अपने अधर्म से, धर्म का पालन न करना, अधर्म का अर्थ धर्म का पालन न करना, अपने अधर्म से जिसने तूने सारे भारतवर्ष को जलाकर राख कर दिया है, अर्थात लाखों लोगों की जान ले ली है। अब अपने इस अधर्म बुरे काम से जीवन दान मांगता है। पांडवों ने दुर्योधन को महात्मा कहकर क्यों संबोधित किया है? पांडव सत्य, धर्म तथा न्याय के प्रतीक माने जाते थे, परंतु दुर्योधन उन्हें स्वार्थी, अन्यायी तथा गुरुजनों व बंधु बांधवों का हत्यारा मानता था। अतः उसने उन्हें व्यंग्य पूर्वक महात्मा कहकर संबोधित किया है। वास्तव में वह पांडवों को अधर्मी सिद्ध करना चाहता था। उसकी दृष्टि में, नजर में पांडव दुरात्मा बुरी आत्मा थे, फिर भी महात्मा कहलाते थे। इस बात का मजाक उड़ाने के लिए दुर्योधन ने उन्हें महात्मा कहा। तुम्हारी महत्वाकांक्षा, महानता की इच्छा, महत्वाकांक्षा का अर्थ होता है महानता की इच्छा ही इस नरसंहार का के लाखों लोगों की मृत्यु का, इस भीषण का अंतर भयंकर रक्तपात का अर्थ खून बहाना का मूल कारण है। रक्तपात का अर्थ खून बहाना। दुर्योधन के इस कथन पर टिप्पणी कीजिए। केवल पांडवों की महत्वाकांक्षा, महानता की इच्छा ही उस समस्त सारे नरसंहार, लाखों लोगों की मृत्यु हो जाना तथा भीषण भयंकर रक्तपात का मूल कारण था। ऐसा मानना पांडवों के साथ, कि ऐसा केवल पांडव ही इसके लिए जिम्मेदार थे, ऐसा मानना पांडवों के साथ अन्याय होगा। दुर्योधन भी उसके लिए उत्तरदायी था। वह पांडवों को सुई की नोक के बराबर भी भूमि देना नहीं चाहता था। दूसरी ओर इंद्रप्रस्थ का राज्य मिलने पर पांडवों द्वारा दिग्विजय तथा राजसूय यज्ञ करने से दुर्योधन अपने को हीन समझने लगा था। उसने द्रौपदी का अपमान भी किया था। इस प्रकार भीषण नरसंहार तथा रक्तपात खून बहाने का मूल कारण केवल पांडवों की महत्वाकांक्षाहीन होकर दुर्योधन का व्यवहार ही प्रमुख था। कि मूल कारण केवल पांडवों की महत्वाकांक्षा नहीं, पांडवों की महत्वाकांक्षा ही
पांडवों की महत्वाकांक्षा ही ना होकर दुर्योधन का व्यवहार भी प्रमुख था। तो शब्द अर्थ दुरात्मा का अर्थ बुरी आत्मा, नीच रक्तपात का अर्थ खून खराबा, महत्वाकांक्षा बड़ा बनने की इच्छा। राजसूय यज्ञ एक प्रकार का यज्ञ जो केवल ऐसे राज्य द्वारा किया जाता है जो सम्राट पद का अधिकारी, ऐसे राजा द्वारा, जो केवल ऐसे राजा द्वारा किया जाता है जो सम्राट जो है पद का अधिकारी हो। युधिष्ठिर ने सदा न्याय ही किया है। सुदोधन युद्ध करने में कुशल, दुर्योधन के लिए संबोधन, न्याय के लिए वह बड़े बड़े दुख उठाने से भी नहीं चूका। सगे संबंधियों के तड़प तड़प कर प्राण त्यागने का भीषण भयंकर दृश्य नजारा, अबलाओं स्त्रियों का करुण चित्कार, दया से भरा हुआ रोना किसी भी हृदय दिल को दहलाने कंप कपाने के लिए पर्याप्त काफी था। उपयुक्त वाक्य किसने, ऊपर दिए गए वाक्य किसने किससे किस संदर्भ में कहे हैं? उपरोक्त वाक्य युधिष्ठिर ने दुर्योधन से कहे हैं क्योंकि दुर्योधन अंत समय तक स्वयं को अपने आप को निर्दोष मानता है और पांडवों को महाभारत के युद्ध का दोषी मानता है। युधिष्ठिर को न्यायवान एवं धर्मराज क्यों कहा गया है? युधिष्ठिर ने जीवन पर्यंत का अर्थ सारा जीवन, सदैव का अर्थ हमेशा धर्म का पालन किया और न्याय के पक्ष का साथ दिया। इसके लिए जीवन में चाहे उन्हें कितनी ही कठिनाइयाँ झेलनी पड़ी परंतु वह विचलित नहीं हुए, बिल्कुल भी बेचैन नहीं हुए, व्याकुल नहीं हुए। न्याय करने के लिए कठिन से कठिन परिस्थितियों का सामना क्यों करना पड़ता है? ये बिल्कुल सत्य है कि न्याय के लिए कठिन से कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। न्याय करने पर सगे संबंधी, घर परिवार वाले, सब जन अपने लोग भी आपके विरोधी बन जाते हैं। मानव जीवन के लिए महाभारत का क्या संदेश है? मानव जीवन के लिए महाभारत से हमें ये संदेश मिलता है कि हमें ना तो स्वार्थी ही बनना चाहिए, स्वार्थी मतलबी ही बनना चाहिए, ना ही इतना न्यायप्रिय और धार्मिक जैसे कि युधिष्ठिर था। दूसरे इतना महत्वाकांक्षी, बड़ा बनने की इच्छा भी नहीं होनी चाहिए कि जिससे इतने बड़े साम्राज्य यादा जो है जिससे इतने बड़े साम्राज्य का अंत हो जाए। तो बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।